Hello friends, today we start a subunit from unit 2, 2.3 where we will discuss characteristics of small business. नमस्कार, मेरे इस प्रेजेंटेशन में मैं पीपीटी द्वारा अपना सिलेबस सेकंड यूनिट का 2.3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल बिजनेस डिस्कस करूँगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस, इसका अर्थ। अ बिजनेस विच ऑपरेट्स ऑन अ स्मॉल स्केल एंड रिक्वायर्स लेस कैपिटल, लेस लेबर एंड लेस मशीन्स इज कॉल्ड स्मॉल बिजनेस। जो छोटा व्यापार है वो क्या है? यह वह व्यापार है जो छोटे रूप में, लघु रूप में चलता है। इसमें कम पूंजी की ज़रूरत होती है, कम श्रम लगता है, कम लोग इसमें लगते हैं और कम ही इसमें मशीनों की मात्रा होती है। यह स्मॉल बिजनेस कहलाता है। अ स्मॉल स्केल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू MSMED एक्ट 2006 is defined as one where the investment in plant and machinery is more than 25 lakhs but does not exceed 5 crore। एक लघु जो उद्योग है उसको भारत सरकार की जो 2006 की परिभाषा है उसमें कहा गया है जिसमें 25 लाख से ऊपर की पूंजी लगती हो पर 5 करोड़ से कम लगती हो। जो माइक्रो एंटरप्राइज हम डिस्कस करेंगे इस डिस्कशन में, उनमें तो और भी कम पूंजी से हम बिजनेस स्थापित कर पाते हैं। टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कई तरह की लघु उद्योग जो होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एंसिलरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब ये एंसिलरी इंडस्ट्री किसको कहते हैं? जो मुख्य से निकलकर कोई साइडवेज चीज़ बनाती है बड़ी उद्योग के लिए, वो एंसिलरी इंडस्ट्री कहलाती है। जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी है मारुति उद्योग, मारुति कार्स बनाती है। अब कोई एंसिलरी इंडस्ट्री है, वो उसके सीट कवर्स बना रही है, कोई मोनोग्राम उसका बना रहा है, कोई उसका छोटा पार्ट बना रहा है। तो इस तरह की एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ जो कि मुख्य इंडस्ट्री को अपना प्रोडक्ट बेचती हैं, वह भी अपना महत्व रखती हैं, बहुत लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराती हैं, संसाधन उपलब्ध कराती हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट, पेरेंट यूनिट। कई ऐसे उद्योग होते हैं जहां एक छोटे आकार की इंडस्ट्री ही मुख्य रूप पे पेरेंट यूनिट के रूप में काम करती है। वुमन एंटरप्राइज, एनी ऑफ द ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय वुमन। ऐसे बहुत सारे महिलाओं द्वारा भारत सरकार की बहुत योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं जो विशिष्ट रूप से महिलाओं को रोज़गार देने के लिए, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए काम करती हैं। जैसे उसमें वस्त्रों का उत्पादन है, खिलौनों का है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं आदि। माइक्रो बिजनेसेस वो कहलाते हैं जिनमें बहुत ही कम पूंजी लगती है। इसकी भी कई डेफिनेशंस हैं। कई डेफिनेशंस कहती हैं कि जिनमें 10,000 से रुपये की कम पूंजी लगती है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाते हैं। कई में इसमें फ़र्क भी है इकोनॉमिक्स के अंदर। यानी एक आदमी ठेला लगा रहा है सब्ज़ी का, माइक्रो एंटरप्राइज। आइसक्रीम का ठेला लगा रहा है, माइक्रो एंटरप्राइज। एक आदमी कुछ औजार लेके रोड के साइड में बैठ जाता है, वाहनों का रिपेयर करता है, पंचर की रिपेयर करता है। दीज आर ऑल माइक्रो एंटरप्राइज। एक ही व्यक्ति उसमें पूंजी लगा रहा है, एक ही आदमी उसमें श्रम लगा रहा है, प्रबंधन लगा रहा है, और जो भी मुनाफा हो रहा है वो भी एक आध आदमी ही लेके जा रहा है। दीज आर कॉल्ड माइक्रो एंटरप्राइज। यानी बहुत ही छोटे लेवल पे सेवाएं देना। कोई आदमी है वो कंप्यूटर रिपेयर की फर्म खोल लेता है, अकेला है या एक आध आदमी और है, उससे वो अपनी सेवाएं देता है। विलेज इंडस्ट्रीज़। गांव के अंदर बहुत सारे ऐसे उद्योग चलते हैं जिन्हें भारत सरकार प्रोत्साहन देती है। जैसे दुग्ध उत्पादन है, मछली पालन, शहद पालन, कीट पालन। कई सेवाएं देना है, जैसे कि मोटर की रिपेयर करने की एजेंसी है, खाद और बीज की एजेंसी है। ये सब विलेज इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री भी वो कहती है जहाँ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर को यूज़ किए बिना, बहुत सारी मशीन को यूज़ किए बिना चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे कि अचार का उद्योग है, जैसे कि मुरब्बे, आंवले प्रोसेस करना है, बच्चों के छोटे खिलौने उत्पाद करना है।
लोहे की छोटी चीज़ें उत्पादित करना है जो गांव के हाट और बाज़ारों में बिकती है, जैसे मटके बना दिए, लोहे के बर्तन बना दिए, कढ़ाई बना दी, चिमटे बना दिए आदि। रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये जो छोटे उद्योग हैं उनका हमारे राष्ट्र के, समाज के आर्थिक विकास में क्या योगदान है, इसको हम देख रहे हैं। नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट। यह सबसे महत्वपूर्ण अंग है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज द्वारा, स्मॉल बिजनेसेस के द्वारा बहुत अधिक लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि इसमें पूंजी कम लगती है। मानव संसाधन के बल पर और छोटी सी पूंजी पर बहुत सारे लोगों को हमारे देश के अंदर इसमें रोज़गार मिलता है। 95% जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं हमारे देश के अंदर, वो इस तरह के छोटे उद्योग हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, इसमें लोगों को रोज़गार मिलता है। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, इसमें बहुत विभिन्न तरीके के वस्तुएं उत्पादित होती हैं, जैसे रेडीमेड कपड़े हैं, स्टेशनरी के आइटम, साबुन, चमड़े के उत्पाद, प्लास्टिक, रबर गुड्स आदि। तो बहुत अलग अलग तरह के वृहद रेंज है उत्पादों की विच आर प्रोड्यूस्ड हियर। एक्सपोर्ट, द शेयर ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम SSI इज़ 45% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। इनमें जो चीज़ें उत्पाद होती हैं वो बहुत सारे देशों में भेजी जाती हैं, और हमारे देश का जो टोटल एक्सपोर्ट है, निर्यात है, उसकी 45% वस्तुएं इसमें से होती हैं। इससे हमारे देश को फॉरेन एक्सचेंज की प्राप्ति होती है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, SSIs कैन बी सेट एनीवेयर वेयर इन द कंट्री। हमारे देश के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ राज्य हैं जहां औद्योगिक विकास बहुत अधिक हुआ है, और कुछ इलाके हैं जहां बिल्कुल नहीं हुआ है, रोज़गार भी उत्पन्न नहीं हुए और इंडस्ट्रीज़ भी नहीं हुई। ऐसे इलाकों में स्मॉल स्केल यूनिट्स का, स्मॉल बिजनेसेस का बहुत अहम रोल होता है लोगों को रोज़गार दिलाने में और लोगों और इलाकों के विकास के अंदर। बहुत लोगों को रोज़गार मिलता है, उसकी वजह से उनकी आय होती है, और उसी की वजह से उनके जीवन स्तर में भी इम्प्रूवमेंट आता है, बेहतरी आती है। दे यूज़ लोकल रिसोर्सेज, लेस कैपिटल एंड सिंपल टेक्नोलॉजी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है इस पूरे लेक्चर की। इसमें कम संसाधनों की आवश्यकता होती है, कम पूंजी की आवश्यकता होती है, और बहुत ही आसान तकनीक के द्वारा वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, SSIs also enjoy the advantage of low cost of production because they use local resources in their product. इसके अंदर कम लागत आती है, और उसका कारण है कि स्थानीय जो संसाधन हैं उनको ही हम उपयोग में लाते हैं, और इसकी वजह से लागत कम रहती है। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इन रूरल इंडिया, जो छोटे व्यापार हैं इनका ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या विशेष रोल होता है, इसको अब हम देखते हैं। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ बेरोज़गारी की बहुत अधिक समस्या है। ऐसे इलाकों में ये लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान करते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, जो स्थानीय संसाधन हैं उनका ये उपयोग करते हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, शहरी क्षेत्रों में लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा है और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बेहद कम। तो ये जो असमंजस की स्थिति है, असमानता की स्थिति है, उसको भी दूर करने में मदद करते हैं। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, जो स्थानीय विकास है उसके अंदर ये एक बैलेंस लाते हैं कि वहाँ भी विकास की धारा बहे। इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन, लोगों की आय बढ़ती है तो उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, वो और अच्छी शिक्षा ले सकते हैं, अच्छा मेडिकल केयर ले सकते हैं, और उनके जीवन यापन का स्तर भी इम्प्रूव होता है। गवर्नमेंट असिस्टेंस टू स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, सरकार की कुछ योजनाएं हैं मदद देने की इस तरह के बिजनेसेस को, इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए। इसके लिए नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन है जिसे 1955 में स्थापित किया। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर है जो 1977 में स्टार्ट किया गया।
इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके हैं और ग्रामीण पिछड़े इलाके हैं उनके लिए भी सरकार द्वारा कुछ योजनाएं हैं, जिसके अंदर पावर यानी बिजली, टैक्स हॉलिडे यानी करों से छूट, लैंड एंड वाटर स्थान देना, भूमि देना, जल की व्यवस्था करना, ऑक्ट्रॉय यानी जो टैक्सेस वस्तुओं के आने जाने पर लगते हैं उसमें कुछ छूट, कुछ सरकार द्वारा प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, यानी कुछ विशिष्ट श्रेणी के उद्योगों के अंदर बड़े उद्योग उत्पादित नहीं कर सकते, मार्केटिंग असिस्टेंस है, वस्तुओं के विपणन के लिए, उनके बेचान के लिए सरकार द्वारा कुछ विशिष्ट योजनाएं हैं, फाइनेंस सब्सिडी यानी कुछ आर्थिक मदद दी जाती है जो वापस नहीं करनी होती सरकार द्वारा इस तरह के स्मॉल बिजनेसेस के प्रति, सेल टैक्स जो है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पे हटा लिया गया है 5 साल के लिए कई सरकारों द्वारा, ताकि कम कॉस्ट पे उत्पादन आदि हो सके। धन्यवाद।